अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं तो मार्कस ऑरेलियस से बेहतर गुरु कोई नहीं हो सकता। वो रोमन एम्पायर के 5 सबसे सफल सम्राटों में से एक थे। उनका ज्ञान आज की दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 2000 साल पहले था। आज मैं आपको उनकी फिलॉसफी से सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सीखेंगे वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। तो शुरू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है अपने पर्पस को समझने से। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, मुझे ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, इसलिए मुझे काम करना ही है। मुझे शिकायत करने का क्या हक है अगर मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे इसलिए बनाया गया था कि मैं बस आराम से कंबल में पड़ा रहूं और सिर्फ मजे की जिंदगी जीऊं? वो मानते थे कि हम सबका एक पर्पस होता है, एक वजह होती है जिसके लिए हम बनाए गए हैं, और यही पर्पस हमें हर सुबह उठने का रीजन देता है। अगर आप अपने गोल्स और टास्क्स को अच्छे से समझते हैं तो आपके पास वो ताकत नेचुरली आ जाती है जो आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करती है। जैसे मान लो कि आपके किचन में खाने को कुछ नहीं बचा है, तो आपको खाना खरीदने के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिल्कुल भी मन ना हो। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। पर्पस क्लियर है, उठो और जाओ। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आपके पास उस काम को करने की कोई वजह होनी चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है कि क्या कारण है तो बस कहीं से भी शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो रोज कुछ नई रेसिपीज ट्राई करो। अपने पैशंस पर लगातार काम करते रहो और हर दिन को उसके साथ आने वाले चैलेंजेस के हिसाब से टैकल करो। ये आपका पर्पस या गोल ही है जो आपको मोटिवेट करेगा और आपको मंजिल के करीब लेकर जाएगा। आपके अंदर की डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आपको किसी बाहरी एडवाइस या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक सॉलिड रीजन के साथ किसी काम को पूरा करना और अपने आप को उसमें कमिटेड रखना। टेक कंट्रोल इन योर हैंड्स। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है और आपके दिमाग को फोकस रखना है। एक बार जब आपने अपने पर्पस को समझ लिया तो अब एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना जरूरी है जो आपको आपके गोल्स तक लेकर जाएगा। आपको सिर्फ अपने गोल से ही कमिटेड नहीं रहना है, बल्कि उन छोटे छोटे एक्शन से भी कमिटेड रहना है जो आपको उन गोल्स तक लेकर जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को एक्शन लेने पर मजबूर करना, चाहे आपका मूड हो या ना हो। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। आप एक बढ़िया सा एक्शन प्लान बनाइए और उसमें खुद को डेडलाइंस और छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करने का टारगेट दीजिए। इससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। छोटा गोल अचीव करने पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे हमें यह फील होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। बी कंसिस्टेंट। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपनी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप और एक्शन बाय एक्शन बिल्ड कीजिए। जब आप इन एक्शंस के द्वारा अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस और प्लान होने के बावजूद भी 95% लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। हर दिन, और हर दिन से मेरा मतलब है एवरी सिंगल डे, हमें अपने गोल्स पर काम करना जरूरी है। रोज के ये छोटे छोटे एक्शन से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत शानदार तरीके से बिल्ड होती है और हम ज्यादा फोकस रहते हैं। ऐसा करने से एक गोल को अचीव करने की जो मेहनत भरी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, हम उसे स्वीकार करना सीख लेते हैं और उस स्ट्रिक्ट रूटीन में एडजस्ट होने लगते हैं। अपनी सक्सेस को महसूस करने के लिए आपको कई कई घंटे उस पर काम करना होता है, बार बार गिर के उठना होता है, और तब कहीं जाके हमें अपने काम का रिजल्ट दिखना शुरू होता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट है, एक कंसिस्टेंसी की हैबिट। किसी भी काम को एवरी सिंगल डे करने के लिए हमें खुद से मोटिवेशन और हिम्मत जुटानी होगी, और तब तक उस काम को करते रहना होगा जब तक वो हमारी हैबिट ना बन जाए, यानी कि हम उस काम को ऑटो पायलट मोड पे ना करने लगे। अगर आप एक दिन किसी टास्क को करने में फेल होते हैं तो वो एक दिन का फेलियर आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वो एक बुरा दिन बुरे हफ्ते में या एक बुरे साल में ना बदले। जब भी आप सुबह उठते हैं तो याद रखिए कि ये एक नया दिन है, एक नई जिंदगी है, और बिना रुके आगे बढ़ते चलें। कभी कभी जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, छोटी चीजों में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो और वहां से बड़ी चीजों तक प्रोग्रेस करो।
डिफिकल्ट पाथ चूज करने का मतलब है अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में रखना ताकि आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बने। हर छोटी छोटी बात में कंप्लेन करना बंद करें। कभी कभी ड्राइव करने की बजाय पैदल चलना ट्राई करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठें या ठंडे पानी से नहाएं। ऐसी हार्डशिप्स आपको सिखाती हैं कि जिंदगी में अभाव या कमी क्या होती है। अपनी डेली लाइफ को जानबूझकर थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाकर देखिए ताकि अगर कभी लाइफ में कोई टफ या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ भी जाए तो आप उसका सामना कर सकें। खुद को विक्टिम ना समझें। खुद को विक्टिम ना समझें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपना काम चुपचाप शिकायत के बिना करो। क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या फिर मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया इसलिए मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे माँ बाप ने तो मुझे ऐसे ही पाला है। ये सब खुद को इम्प्रूव करने की मेहनत से बचने के बहाने हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहना सिर्फ एक मेंटली कमजोर व्यक्ति की निशानी है। हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ के वो एरियाज जो आपके कंट्रोल में हैं, कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाएं। जब कुछ गलत होता है तो दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सिर्फ मेंटली स्ट्रांग लोग ही अपनी गलती ना होने के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और चीज़ों को सही करने में लग जाते हैं। आपको वो व्यक्ति बनना है जो एक्शन लेता है, ना कि वो जो सिर्फ देखता रहता है और दूसरों को दोष देता है। जब आप खुद को या अपने हालातों को यूज करके विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने हाथ से कंट्रोल को छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी उठाने से बचने की कोशिश करते हैं, और बिना ओनरशिप के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मार्कस ऑरेलियस ये बताते हैं कि हमें हर सिचुएशन में सिर्फ इंस्टेंट खुशी को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि लाइफ में थोड़ा सीरियस होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम तुरंत खुशियां ढूंढने से दूर रहें ताकि बाद में हमें कुछ और बेहतर मिल सके। मान लो एक पार्टी है जहां बहुत स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, बट आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो सब कुछ खा लेते हो जिससे आपका वेट और बढ़ जाएगा। ऐसा करने से आपको कुछ पल की खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और मजा तो जरूर मिल गया, बट आपकी वेट लॉस की कमिटमेंट टूट गई। बट वहीं अगर आप खुद पर थोड़ा कंट्रोल करके उस पार्टी में सिर्फ हेल्दी सैलेड खाते तो शायद अभी तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता, बट आगे चल के आपको एक ज्यादा बड़ी खुशी मिलती। आप वो एक्स्ट्रा वेट लूज कर पाते और अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट हो पाते। आपने हेल्दी ऑप्शन को चूज ना करके अपनी वेट लॉस की कमिटमेंट को तोड़ दिया, जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी खराब हो गई। इस तरह से ये प्रैक्टिस सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशियों को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हमारी मदद करती है, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आलोचकों को इग्नोर कीजिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई आपको बार बार ब्लेम करता रहता है या आपके अगेंस्ट कुछ कहता ही रहता है तो उस इंसान की थोड़ा अंदर झांक कर देखिए कि वो असल में किस तरह का इंसान है। आपको महसूस होगा कि वो कोई इतने महान भी नहीं है कि आपको उनके किसी एडवाइस को सीरियस लेने की ज़रूरत है। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं या अपना गोल अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत आलोचक मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे लोगों को सिर्फ नेगेटिव बोलने में ही मज़ा आता है। ऐसे लोग आपका फोकस खत्म कर सकते हैं और आपके सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। ऐसे किसी इंसान की बात से परेशान होना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। ऐसे लोग सिर्फ आपका वक्त और एनर्जी को बर्बाद करते हैं, तो अपने मन की शांति को खराब करने का हक किसी को भी मत दीजिए। सिर्फ उन्हीं लोगों की फीडबैक पर ध्यान दीजिए जिनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। बुद्धिमान लोगों के साथ ज्यादा रहें। ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं जो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अपना चुके हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका अच्छा कैरेक्टर है और अपनी लाइफ को उनके जैसा बनाने की कोशिश करें। आपके रोल मॉडल्स आपके दोस्त, फैमिली या कोई भी इंसान हो सकता है जिन्होंने वो अचीव किया हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। उनसे मिलकर पूछें कि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं। सोचिए कि मैं इस इंसान से क्या क्या सीख सकता हूँ और मेरे गोल्स को अचीव करने में ये कैसे हेल्प करेगा। उनसे टिप्स लीजिए जो आप अपनी जर्नी में यूज कर सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस को यूज करके अपनी पर्सनल जर्नी में खुद को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। हर रात अपने दिन को ऑनेस्टली रिव्यू करो। अपनी कमजोरियों को पहचानने का ये एक बेहतर तरीका है।
बिल्कुल ईमानदारी और खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर अपने आप को फीडबैक दें। ऐसा करने से सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन ये एक समझदार इंसान की निशानी है। हर दिन का रिव्यू आपको सेल्फ अवेयर बनाता है और आपकी कमजोरियों को पहचानने में आपकी मदद करता है। हर रात सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल दिखाया और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप अपने कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को ब्लेम ना करें, उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपने आज अच्छी तरह से की हैं। कोई गलती हुई है तो अपने आप को माफ़ करो और आज हुई अच्छी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करो। तो दोस्तों, ये है सेल्फ डिसिप्लिन का असली राज। अपने ऊपर भरोसा रखना और हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करना। जैसे जैसे हम अपने डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं, वैसे वैसे अपने गोल्स को अचीव करना भी आसान हो जाता है। अपनी जर्नी पर फोकस्ड रहिए और याद रखिए, अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर आप खुद हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव लाइए जो आप सच में चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।